नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कोई कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो, घर की महिला हो, घर की पत्नी हो, आपको उनके साथ भूल कर भी यह 4 काम नहीं करने चाहिए, अन्यथा माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और हो सकता है कि वो आपका घर छोड़कर भी चली जाए। इसीलिए आपको कभी भी घर की महिला के साथ इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, महिला को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। बिना पत्नी के, बिना माता के समझ लीजिए व्यक्ति अधूरा माना जाता है। इसीलिए महिला का विशेष स्थान प्राप्त है। तो आज दोस्तों हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि कभी भी महिलाओं के साथ इस प्रकार का अगर कोई कार्य करता है तो माता लक्ष्मी उस घर के अंदर कभी भी निवास नहीं करती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट के अंदर जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। दोस्तों, व्यक्ति बिना विवाह के अधूरा माना जाता है। जब तक व्यक्ति का विवाह नहीं होता या शादीशुदा जीवन के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, तब तक उसे सांसारिक सुख प्राप्त नहीं हो पाता और उसे अधूरा माना जाता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा, चाहे पुरुष हो या चाहे महिला हो, बिना विवाह के महिला भी अधूरी मानी जाती है, उसे भी संपूर्ण रूप से देखा नहीं जाता है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि एक छोटा सा, अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या आपका पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं चल पा रहा है, तो गुरु दोष के कारण होता है। तो आपको छोटा सा उपाय बता देते हैं कि आपके विवाह को योग बनाने के लिए, या फिर आप पति पत्नी है लेकिन हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, तो आपको क्या कार्य करना चाहिए ताकि दोनों के बीच के अंदर आपस में प्रेम बना रहे। दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके बीच में प्रेम नहीं है, पति पत्नी के मध्य अक्सर लड़ाई झगड़ा या तकरार होता रहता है, या फिर आपके विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो दोस्तों, जब भी आप रात को सोते हैं, रात को सोते समय अपने सिरहाने आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक तांबे का लोटा लें, उसके अंदर जल भरें, उसके अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दें, उसी के साथ ही दोस्तों 1 चुटकी हल्दी लें। उस 1 चुटकी हल्दी को लेकर आपको उस लोटे के अंदर आपको डाल देना चाहिए। ऐसा डालने के तत्पश्चात आपको क्या करना चाहिए कि उस चुटकी हल्दी को, लोटे के मिश्रण को आपको अपने सर से 7 बार ओसारना चाहिए और गुरु ग्रह से अपने लिए अच्छी मनोकामनाएं, अच्छी प्रार्थनाएं आपको मांगनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने के बाद रात को आप इसे अपने सिरहाने रख दें और जब सुबह उठें, स्नान आदि करने के बाद आप भगवान सूर्य देव को आप यह सामग्री अर्पित करें, यह जल अर्पित करें। दोस्तों, देखते ही देखते पति पत्नी के मध्य संबंध मधुर होते हैं, आपका एक दूसरे का कहना मानने वाले होते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों, आप इस प्रकार के कार्य करते हैं तो आपके जीवन के अंदर विवाह के योग भी बनते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि कितना भी जरूरी हो, पत्नी के साथ भूल कर भी यह काम नहीं करना चाहिए। तो आखिर ऐसे काम कौन से हैं? दोस्तों, सबसे पहला, पत्नी हो चाहे पति हो, अगर आप वैवाहिक जीवन के अंदर बंध चुके हैं तो कभी भी आपको पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन नहीं करना चाहिए। अपने पति को धोखा देना या फिर पति को धोखा देना, इस प्रकार के काम आप करते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने घर के अंदर कंगाली को आमंत्रित कर रहे हैं। वह दोस्तों, वह घर पारिवारिक जीवन नहीं माना जाता, उस घर के अंदर कई प्रकार की कमियां देखने को मिलती। इसीलिए आपको यह कार्य भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ये कार्य करते हैं तो समझ लीजिए साक्षात गरीबी को घर से बाहर भेजने का कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरा कार्य, जब भी किसी प्रकार के, जैसे दोस्तों मासिक धर्म आना एक प्रकार से गतिविधि है जो सांसारिक नियम है, उस समय दोस्तों आपको कभी भी किसी भी महिला को, जैसे विशेष तौर से अपनी पत्नी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। उस समय उन्हें किसी भी कार्य के लिए जोर जबरदस्ती करना या किसी प्रकार के कार्यों को कहना, समझ लीजिए आप अपने आप के अंदर ही पाप के भागी बनते हैं और ऐसा करके समक्ष आप पाप को अपने ऊपर लेने का कार्य करते हैं। इसीलिए ऐसा कार्य भी आपको भूलकर नहीं करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, घर की पत्नी को लक्ष्मी का दर्जा प्राप्त होता है, माता को, बहन को लक्ष्मी का दर्जा प्राप्त होता है। इसीलिए उनके साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा करना,
किसी प्रकार की गलत गतिविधि के अंदर भाग लेना या उनके साथ मारपीट आदि करना, समझ लीजिए कि आप अपने घर के अंदर से लक्ष्मी को दूसरों के घर भेजने का कार्य करते हैं। इसीलिए यह कार्य भी आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें, कभी भी कई लोग क्या करते हैं कि उन्हें मालूम नहीं होता और कई प्रकार की गलत गतिविधि करते हैं, जैसे कि किसी प्रकार के अनुष्ठान या पूजा करते हैं उस समय आप अपनी पति या पत्नी के साथ दोस्तों आप नहीं बैठते हैं तो आपको उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। वैवाहिक जीवन के अंदर बन चुके व्यक्ति को हमेशा जोड़े के अंदर पूजा करना विशेष फल प्राप्त करवाता है। जैसे कि आप लक्ष्मी विष्णु मंत्र बोलते हैं, अपने घर के अंदर समृद्धि के लिए उपाय आदि करते हैं, उसके अंदर जोड़े का विशेष महत्व माना जाता है। इसीलिए आपको हमेशा किसी भी प्रकार का कोई कार्य करें तो आपको जोड़े के अंदर बंद कर ही कार्य करना चाहिए। निश्चित तौर पर आपको उसका लाभ प्राप्त होता है और आपकी कुंडली के अंदर अच्छे भाग्य देखने को मिलते हैं। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं और इस प्रकार की गतिविधि के अंदर भाग भी लेते हैं, इस बात का ध्यान रखें, कभी भी चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, विशेष तौर से आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि का पहला दिन या फिर इस प्रकार के कोई दिन आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा धार्मिक दिन होते हैं, उस दिन आपको किसी प्रकार के संबंध बनाने से बचना चाहिए। और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण विशेष का आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दिन आपको भक्ति के अंदर मन लगा के आपको भगवान को याद करना चाहिए, बल्कि इस दिन किसी प्रकार के संबंध बनाना साक्षात नकारात्मकता को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। इस दिन ऐसा करने मात्र से आपकी आने वाली संतान आपका कहना मानने वाली नहीं होती है और साथ ही साथ पारिवारिक जीवन के अंदर कई प्रकार के उटपटक देखने को मिलती है। इसीलिए आपको इस प्रकार के जो दिन आते हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और इसी के साथ ही नवरात्रि का पहला दिन, महाशिवरात्रि या फिर इस प्रकार के दिन जो बहुत ही ज्यादा धार्मिक हो, इस दिन आपका विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कभी भी आप इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आप पारिवारिक जीवन के अंदर बंध चुके हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा धार्मिक कार्य के अंदर भाग लें, जैसे कि घर के अंदर तुलसी पूजन करना। इस बात का ध्यान रखें, घर के अंदर अगर आप तुलसी रखते हैं तो आपको कभी भी पारिवारिक जीवन के अंदर कलह देखने को नहीं मिलती है। अगर पति पत्नी के मध्य अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तकरार होता रहता है और आप चाहते हैं किस प्रकार की गतिविधि आपके घर के अंदर क्यों हो रही है और आप उनसे सारी चीजों से छुटकारा चाहते हैं, तो दोस्तों आप अपने घर के अंदर बस मात्र तुलसी का पौधा लगाकर देखें। आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर से दुख दारुण्य कैसे दूर हो जाते हैं। अपने परिवार के मध्य अपने आप ही समृद्धि देखने को मिलती है, पति पत्नी का संबंध मधुर होता जाता है और किसी प्रकार का आपको भय नहीं रहता है। दोस्तों, इसी तरह अगर आपको लगता है कि आपके पति और पत्नी के मध्य बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है और आपके आपस में सुलह नहीं होती है और विशेष इसका कारण होता है दोनों के मध्य हमेशा धन की चीजों को लेकर, पैसों को लेकर आपस में लड़ाई झगड़ा होना, तो दोस्तों पति पत्नी के मध्य रात को सोते समय बिस्तर पर आप ये उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों कभी भी आपको इस प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, वह उपाय है, जब भी आप रात को सोएं अपने सिरहाने आपको कुछ चीजों को जरूर रखना चाहिए जो कि आपको सकारात्मक बनाती है, पति पत्नी के मध्य संबंध को मजबूत बनाती है। जैसे कि दोस्तों, अगर आपके मध्य अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी न किसी बात पर कलह चलती रहती है, तो आपको अपने शयन कक्ष के अंदर बेड के जस्ट सामने की तरफ राधा कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर आपको जरूर लगानी चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के मध्य परस्पर प्रेम रहता है। इसी के साथ ही आपको अपने शयन कक्ष के अंदर अपने तकिए के नीचे या अपने पलंग के नीचे या पलंग के ऊपर आपको दोस्तों एक मोर पंख जरूर रखना चाहिए। ऐसा करके आप अपने वैवाहिक जीवन के अंदर समृद्धि देख सकते हैं, वैवाहिक जीवन मजबूत होता है और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं आता। इसी तरह दोस्तों पत्नी को यह गलती भी भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कई बार महिलाएं क्या करती है, फूलवश या एक दूसरे के बढ़ावे के अंदर आकर अपनी जो सुहाग की चीजें होती है, अपनी सुहागिन महिला को ध्यान रखना चाहिए कि अपनी चीजें कभी भी किसी भी अन्य महिला को पहनने के लिए आपको नहीं देनी चाहिए और न ही किसी अन्य महिला की चीजें आपको लेनी चाहिए। अगर आप इस प्रकार का कार्य करते हैं तो देखेंगे कि आपके घर के अंदर से अपने आप ही आपके पति के जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव
प्रभाव पड़ता है। माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर चली जाती है और आपको आपके वैवाहिक जीवन के अंदर अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिलता। इसीलिए आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, कभी भी आपको दूसरे सुहागिन महिला को ना तो अपनी चीजें देनी चाहिए और न ही किसी महिला से आपको इस प्रकार की लेनी चाहिए, अन्यथा आपके वैवाहिक जीवन पर इसका उल्टा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।